सभी साथियों का फिर से स्वागत है। तो साथियों, हमारा चल रहा है यूपी पुलिस कांस्टेबल के जितने भी आपके अभी तक पेपर्स हुए हैं उनका सॉल्यूशन, जो कि आपके यूपी जून में एग्जाम होने वाला है। आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होंगे। अगर आप ये भी प्रैक्टिस सेट करते हैं, आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकेंगे। यूपीएसआई 2026 में जो पेपर हुए थे 14 और 15 मार्च को, उसके सॉल्यूशन हम कर चुके हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है पेपर का। यदि रूट में 1296 इक्वल टू 36, यानी 1296 किसका रूट है? 36 का क्वेश्चन में दे रखा है। तो 12.96 रूट प्लस रूट में 0.1296 प्लस के 0.1296 प्लस के 4 बार 0.1296 के आंसर बताओ। तो आपको इतना याद रखना है, रूट में से कभी भी नंबर, देखिए 1296 किसका स्क्वायर रूट है? 36 का। अब यहाँ पर 2 डिजिट बाद पॉइंट है ना, 2 दो अंकों संख्या बाद पॉइंट है, तो बाहर उसके आधे ही संख्या बाद पॉइंट लगा देना, एक संख्या बाद, फिर प्लस करना है। देखिए यहाँ पर 1296 किसका है? रूट है 36 का। अब यहाँ पे कभी भी वर्गमूल से पॉइंट लगे, पॉइंट हटाने हो, तो देखिए यहाँ पे कितनी संख्या बाद पॉइंट है? 4 संख्या बाद, तो बाहर आ जाएगा 2 संख्या बाद, यानी उसके आधे, जितना पॉइंट रूट में होगा उसके आधे बाहर आ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, 1296 किसका स्क्वायर रूट है? 36 का। अब यहाँ से देखिए पेयर बनाते हैं दो दो के, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर, यानी रूट में 6 डिजिट बाद पॉइंट है, तो बाहर कितने डिजिट बाद आ जाएगा? 3 डिजिट बाद। अब 2 डिजिट तो है, 2 अंक तो है, एक नहीं है, तो अपनी तरफ से 0 लगा देंगे, फिर प्लस करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 1296 किसका स्क्वायर रूट है? 36 का। अब यहाँ पे पॉइंट कितनी संख्या बाद आएगा? तो रूट में आपको देखना है, देखिए एक दो दो के जोड़े बनाने हैं, यानी पेयर, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, चार पेयर, यानी रूट में 8 डिजिट बाद पॉइंट है, तो बाहर कितने डिजिट बाद आ जाएगा? 4 डिजिट बाद पॉइंट आ जाएगा। 2 डिजिट तो है, 2 नहीं है, तो अपनी तरफ से क्या करेंगे? 0 लगा देंगे। तो पॉइंट आप सिर्फ यहाँ पे पॉइंट लगाने थे, पॉइंट लगाने के लिए क्या करना है? अगर रूट में 2 डिजिट बाद पॉइंट है तो बाहर 1 डिजिट बाद पॉइंट आ जाएगा। अगर रूट में 4 डिजिट बाद पॉइंट है तो बाहर 2 डिजिट बाद पॉइंट आ जाएगा। रूट में अगर 6 डिजिट बाद पॉइंट है तो बाहर 3 डिजिट बाद पॉइंट आ जाएगा। रूट में अगर 8 डिजिट बाद पॉइंट है तो बाहर 4, यानी रूट में जितने होंगे उसके आधे का बाहर पॉइंट आ जाएंगे। अब इन्हें प्लस कर देंगे। देखिए प्लस करना है 3.6 को, और क्या है, जी पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है प्लस करने के लिए, और ये हो गया 0.036। इन्हें प्लस करेंगे तो ये 6, ये हो गया 9, ये हो गया 9, और ये हो गया 9, और ये हो गया 3। तो इसका आंसर कितना होगा? 3.9996। ये हो गया इसका आंसर। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ आपको पॉइंट का याद रखना है। रूट में जितने अंक बाद पॉइंट होगा उसके आधे अंक बाद बाहर पॉइंट लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन। 0.25 डिवाइड बाय 0.0009 मल्टीप्लाई 0.09 0.36। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट है, तो पॉइंट को आपको बाद में देखना। देखिए 25 है, 25 किसका स्क्वायर रूट होता है? 5 का। अब अंदर 2 डिजिट बाद पॉइंट है, तो बाहर आ जाएगा 1 डिजिट बाद पॉइंट, डिवाइड में। अब 9 किसका स्क्वायर रूट होता है? 3 का। अब अंदर देखिए कितने अंक बाद पॉइंट है? 1 और 2, 4 अंक बाद पॉइंट है, तो बाहर आ जाएगा 2 अंक बाद। एक अंक है तो एक नहीं है, तो अपनी तरफ से 0 लगा देंगे, एक मल्टीप्लाई, ये 9 किसका स्क्वायर रूट है? 3 का। अब अंदर 2 संख्या बाद पॉइंट है, तो बाहर आ जाएगा 1 संख्या बाद पॉइंट, डिवाइड में 36 किसका स्क्वायर रूट है? 6 का। अब अंदर 2 संख्या बाद पॉइंट है, तो बाहर आ जाएगा 1 संख्या बाद पॉइंट। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, क्योंकि एक संख्या बाद है, एक संख्या बाद है। यहाँ से देखिए पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 2 0 आएंगे, तो ऊपर हो जाएगा 50, और डिवाइड में हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा पॉइंट हट के 3/6। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे इसे 25 टाइम, और 2 से कैंसिल करेंगे 6 को 3 टाइम। अब इसे मिक्स फ्रैक्शन में आंसर देना है, मिश्रित भिन्न में। इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 8 8 3 या 24, 1 रिमाइंडर बचेगा, 8 होल बाय 1/3, यानी 8 सही 1/3। ये हो गया इसका आंसर। तो पॉइंट के क्वेश्चन में बहुत ही मिस्टेक होती है। आपको कभी भी रूट से पॉइंट बाहर निकालना हो तो सबसे पहले ये देखना है रूट में कितने डिजिट बाद पॉइंट है। अगर उसके आधे डिजिट बाद बाहर पॉइंट लगा देना है, तो रूट के क्वेश्चन, पॉइंट के क्वेश्चन आपको देख कर करने, इनमें बस पॉइंट में ही मिस्टेक होती है।
देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है पेपर का, क्यू रूट में 6, स्क्वायर रूट में 5, 6 स्क्वायर रूट की पावर है 6 और रूट में 12 में सबसे बड़ी संख्या। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, इसमें सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। तो आपको इसमें क्वेश्चन में ऐसे में क्या करना है, देखिए 6 लिखा हुआ है, इसे 6 लिखेंगे और जो भी रूट की घात होती है, यहाँ पर रूट कितना है, क्यू रूट है, तो इसे 1 अपॉन करके लिख देंगे इसी की घात में, यानी 6 की पावर कितना होगा 1 अपॉन रूट में 3। सेम ऐसे यहाँ पर करेंगे 5, अगर कुछ नहीं लिखा है तो ये 2 है, 5 की पावर 1 अपॉन 2, यहाँ पे 12 और इसकी पावर कितना है 6 रूट में, तो इसे लिखेंगे 1 अपॉन 6, 12 की पावर। जो भी रूट में पावर लिखी है उन्हें उनकी पावर 1 अपॉन करके लिखना है। अब क्या करना है, देखिए यहाँ 1 अपॉन 3 है, यहाँ 1 अपॉन 2 है, 1 अपॉन 6, यानी 3 आया, 2 आया और 6, इनका लेना है एलसीएम हमेशा। तो इनका एलसीएम कितना आ गया 12। अब एक एक से डिवाइड करना है, 3 से 12 में डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम जाएगा, उसका ऊपर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 बन जा 4। अब 2 से 6 12 में डिवाइड करेंगे, कितने टाइम जाएगा 6 टाइम, और उसी की पावर ये लिख देंगे 6, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 बन जा 6। अब यहाँ 6 है तो इस 6 से डिवाइड करेंगे 12 में, 2 टाइम जाएगा और ऊपर उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 12। अब यहाँ पे देखिए 6 की पावर 4 है, 5 की पावर 6 है और 12 की पावर 2 है। देखिए 12 की पावर 2 तो 144 हो गया, यहाँ पर 6 की पावर 4 कितना हो गया 1296, और 5 की पावर 6 सबसे ज्यादा क्या आएगा 5 की पावर 6, 5 की पावर 4 भी करते हैं तो कितना होता है 625, और 5 की पावर कितना हो जाएगा 5625। तो इसमें सबसे लार्जेस्ट क्या हो गया, सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा आंसर क्या हो गया रूट में 5, ये हो गया सबसे बड़ा आंसर। और सबसे छोटा पूछे, सबसे छोटा क्या होगा, देखिए सबसे छोटा कितना आ रहा है 12 का स्क्वायर 144, यानी कि ये वाला 6 रूट में 12। तो इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा पूछा था, तो सबसे बड़ा आंसर क्या हो गया ऑप्शन बी। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको देख के करना है, क्या करना है क्वेश्चन में जो भी रूट में यानी वर्गमूल में जो भी पावर लिखी है उन्हें वर्गमूल करके लिखना है, फिर जो भी पावर आई है इनका लेना है एलसीएम, फिर इन्हीं पावर से इसके एलसीएम में एक एक करके डिवाइड देना, जितनी बार डिवाइड जाए उनकी ये पावर लगानी, फिर उनको ओपन करके देखेंगे तो सबसे बड़ा आंसर क्या आएगा रूट में 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा भी क्वेश्चन आपने बहुत देखे होंगे, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। देखिए सिंपल इन क्वेश्चनों का आंसर विद इन 2 सेकंड दिया जा सकता है। देखिए 785 3 बार मल्टीप्लाई है और 435 3 बार मल्टीप्लाई है। ऊपर आपको 3 बार मल्टीप्लाई दिख रहा है तो डायरेक्ट इनको प्लस कर दीजिए, प्लस है तो प्लस कर देंगे, माइनस है तो माइनस। इनको अगर डायरेक्ट प्लस करेंगे तो प्लस करने पे कितना आएगा, देखिए ये 0 बन गया, ये कितना हो गया 12, और यहाँ पे कैरी आएगा तो ये हो गया 12, यानी 1220। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी। अब समझते हैं ये कैसे हो गया। देखिए 785 है, इसे ए मान लेंगे अपनी तरफ से और 435 को बी मान लेंगे। ये फॉर्मूला है, एक्चुअली में ये फॉर्मूला है। देखिए ये ए हो गया, ए हो गया, ए, ये 3 टाइम है तो ये हो गया ए की पावर 3, 435 3 टाइम है तो ये हो गया बी की पावर 3, डिवाइड में 785 का स्क्वायर है यानी ए की पावर ए की ए स्क्वायर, ये हो गया ए और ये हो गया बी, और ये हो गया बी का स्क्वायर। अब इसका होल क्यूब ओपन करेंगे तो एक ब्रैकेट में तो ए प्लस बी आएगा और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, डिवाइड में क्या रह जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी बी स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाता है तो यहाँ पे क्या बचेगा ए प्लस बी, और ए की वैल्यू कितनी अपनी तरफ से कितनी मानी 785, और बी की वैल्यू कितनी मानी है 435, तो इसका आंसर कितना होगा 1220। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखता है आपको क्यू यानी 3 बार मल्टीप्लाई ऊपर हो रहा है या नीचे हो रहा है, नीचे हो रहा है तो नीचे प्लस कर देंगे, ऊपर होता है ऊपर, अगर प्लस है तो प्लस करेंगे दोनों को, माइनस है तो माइनस करेंगे, और ये क्वेश्चन ज्यादातर रहते ही रहते हैं। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है बोर्ड मास का क्वेश्चन है, ब्रैकेट में 67 माइनस करली ब्रैकेट है, फिर 90 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई 24 माइनस का 36 डिवाइड में 3 फिर डिवाइड में 3। बोर्ड मास का कभी भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको छोटा ब्रैकेट सॉल्व करना है। देखिए ये बड़ा ब्रैकेट है, फिर करली ब्रैकेट है, फिर उसके अंदर ब्रैकेट है,
तो सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा। इसमें सबसे पहले क्या लगेगा, डिवाइड। देखिए सबसे पहले होता है डिवाइड, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर उसके बाद माइनस। तो सबसे पहले इसमें डिवाइड होगा, तो ये हो गया देखो 24 माइनस 36, इसके डिवाइड में 3, तो जिसके डिवाइड में सिर्फ उसी को लगाना है। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस करने पे कितना आएगा 12। ठीक है, तो यहाँ पे इस ब्रैकेट को सोल्व करके आंसर कितना आ गया 12। अब इसके बाहर देखिए कर्ली ब्रैकेट है और कर्ली इसके बाहर कितना है, मल्टीप्लाई में 5 है, डिवाइड में 90 है और डिवाइड में फिर 3 है। ये हो गया कर्ली ब्रैकेट का। अब इसे सॉल्व करेंगे तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, डिवाइड सॉल्व होगा। तो ये 90 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई 12, ये हो गया डिवाइड बाय 3। अब इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए 3 से ये कितने टाइम डिवाइड हो गया, 4 टाइम। अब यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे 90 को, तो 5 से डिवाइड करने पे कितना आएगा, 5 बन जा 5 और 5 8 जा 40। तो इस कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करके कितना आ गया 80 मल्टीप्लाई 4। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा क्या आएगा, 8 4 जा 32, 3 72। इतना क्वेश्चन सॉल्व करके कितना आ गया 72। अब इसके बाहर कितना है, माइनस का 76 है, ये दिया है स्क्वायर ब्रैकेट, और इसको सॉल्व 76 में से 2 जाएगा तो आंसर कितना आएगा 4। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। तो स्टेप बाय स्टेप करना है, जल्दबाजी कभी नहीं करनी है बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन में। तो बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन वैसे बहुत ईजी होते हैं, सिर्फ स्टूडेंट थोड़ा जल्दी के चक्कर में इन्हें गलत कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 घंटे 1 दिन का क्या प्रतिशत होगा। देखिए का किसके साथ लगा है, 1 दिन का, तो जिसके साथ का लगा है वो आएगा डिवाइड, 2 घंटे आएंगे ऊपर और 1 दिन आएगा नीचे, क्योंकि जिसके साथ का लगा होता है वो आता है डिवाइड में, हमेशा याद रखना है प्रतिशत होगा। ये पूछा है 2 घंटे 1 दिन का, तो जिसके साथ का लगा होगा हमेशा उसे लिखें डिवाइड में। अब 2 घंटे, ये हो गए 2 घंटे। अब 1 दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। अब आपको देखिए ये घंटे में था तो दिन को भी घंटे में करना पड़ेगा, तो कितने घंटे हुए 24 घंटे, मल्टीप्लाई में 100। अब देखिए 2 से डिवाइड कर देंगे, ये 12 टाइम डिवाइड हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 100 को, ये 50 टाइम, और 2 से डिवाइड करेंगे इसे 6 टाइम, फिर 2 से डिवाइड करेंगे इसे 25 टाइम, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम। तो कितना हो गया 25/3%। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर, यानी 2 घंटे 1 दिन का कितने प्रतिशत होगा, 25/3%। तो आपको याद रखना है कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, यहाँ पे आपको घंटे दिए थे तो दिन को भी घंटे में ही चेंज करना है, यानी सेम यूनिट होनी चाहिए। अरे यहाँ पे 2 सेकंड होता तो दिन को सेकंड में ही करते। फिर आया आप सभी समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 3 5 तथा 9 से विभाजित होने पर समान शेषफल देती है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, 3 अंकों की संख्या सबसे बड़ी संख्या जो 3 5 और 9 से विभाजित करने पर समान शेषफल देती है। समान शेषफल दो देती है, यहाँ पर 2 है, समान शेषफल 2 देती है। समान शेषफल 2 देती है, हाँ। तो देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको जिससे विभाजित करना है सबसे पहले लेना है उनका एलसीएम। तो इनका एलसीएम आ जाएगा 45। 3 5 9 से विभाजित हो रही है तो इनका सबसे पहले लेना है एलसीएम। अब क्वेश्चन में बोला है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है जितने अंकों की बड़ी संख्या कहता है उतनी बार आपको 9 लिख देना है। अब क्या करना है, जो एलसीएम आया है उससे इसमें डिवाइड कर देना है। एलसीएम से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 90, ये 9, फिर 2 टाइम करेंगे तो कितना हो जाएगा 90, और शेषफल कितना बचेगा 9। जितना शेषफल बचेगा वही 3 अंकों की संख्या में से माइनस कर देना है। अब इसे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 990। अब क्वेश्चन में बोला था विभाजित होने पर समान शेषफल 2 देती है, और जो समान शेषफल दे रही है उसे प्लस कर देना। तो ये हो गया 992। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। देखिए 3 5 9 से विभाजित हो रही थी, तो 3 5 9 का सबसे पहले लेना है एलसीएम। एलसीएम कितना है 45।
फिर जो सबसे बड़ी संख्या जितने अंकों की उससे एलसीएम से डिवाइड करना है, जितना शेषफल आएगा वो ही उस संख्या में से माइनस कर देना है। यानी कि 45 से बिना शेषफल की संख्या कौन सी बन गई, अगर विभाजित करेंगे तो 990। अब समान शेषफल कितना दे रही है 2, तो जो आंसर आएगा माइनस करके रिमाइंडर को वो इसमें प्लस कर देना है, तो कितना हो जाएगा 992। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 7/16, 21/32, 41/8 का HCF क्या होगा। तो यहाँ पर दिया है 7/16, 21/32 और 49/8 इसका HCF। तो कभी भी भिन्न में दिया हो आपको और HCF पूछा है, LCM पूछा हो, तो जो भी पूछा है वो तो अंश वाले नंबर का करेंगे, यानी HCF निकालेंगे अंश वाले और हर वाले का निकालेंगे LCM। अगर इसका LCM पूछा होता तो ऊपर वाले नंबर का LCM करते और नीचे वाले नंबर का HCF, यानी जो आपसे पूछा है वो ऊपर वाले नंबर का करना है, उसका उल्टा नीचे वाले नंबर का करना है। अब देखिए HCF का मतलब होता है कॉमन। देखिए ये 7 है, 21 है, 49, 7 7 के टेबल में, ये भी 7 के टेबल में, ये भी 7 के टेबल में, तो 7 आ जाएगा कॉमन, यानी HCF कितना होगा 7। अब यहाँ पे 16 है, 32 है, 8, तो इनका LCM सबसे बड़ा नंबर आएगा कौन सा 32, तो इसका आंसर कितना हो गया 7/32, ऑप्शन डी। तो आपको इसमें याद रखना है कि अगर भिन्न में संख्या दी है, HCF पूछा है तो ऊपर अंश वाले नंबर का न्यूमरेटर का तो HCF करेंगे और हर यानी डिनोमिनेटर का LCM करेंगे। अगर LCM पूछा है तो ऊपर वाले डिजिट यानी कि अंश न्यूमरेटर का LCM करेंगे और डिनोमिनेटर का HCF करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको यही याद रखना है। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक बैग में 4:2:5, 4:2:5 के अनुपात में 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के रूप में 11 रुपए, मतलब एक बैग में कॉइन है 1 रुपए के, 50 पैसे के, 10 पैसे के, जिनका अनुपात दिया और टोटल कितने हैं उनके रुपए, रुपए कितने 11 यानी 11, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पता करो। तो ये कॉइन का क्वेश्चन है। कॉइन के दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक टाइप का क्वेश्चन है जो कि आपके यूपी कांस्टेबल में पूछा गया। देखिए यहाँ पर कितना अनुपात दिया है, सिक्कों का अनुपात, तो यहाँ लिखेंगे सिक्के। तो सबसे पहले सिक्कों का जो अनुपात दिया वो लिख लीजिए। देखिए 4:2:5। अब ये 4 जो 4 सिक्के हैं वो 1 रुपए के सिक्के हैं, ये तो हो गए 1 रुपए के सिक्के, ये 50 पैसे के सिक्के हो गए और ये 10 पैसे के सिक्के। सबसे पहला काम आपको ये करना है, जो भी सिक्कों का अनुपात दिया उसे रुपए में कन्वर्ट करना है। टोटल क्या दिया है, टोटल रुपए दिए, तो जो सिक्कों का अनुपात है इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, रुपए में। तो देखिए अब यहाँ पे 50 पैसे में कितने रुपए होते हैं, तो 1/2 रुपए, और 10 पैसे में कितने सिक्के होते हैं 1/10 रुपए। अब क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे टोटल रुपए। देखिए एक रुपए के कितने सिक्के हैं 4, तो कितने रुपए बन गए 4 रुपए। अब यहाँ से 50 पैसे के कितने सिक्के हैं 2, और 50 पैसे में कितने रुपए बनते हैं 1/2 यानी आधा रुपए। अब यहाँ पे 10 पैसे के कितने सिक्के हैं 5, और 10 पैसे में रुपए कितने बनते हैं 1/10। तो इस तरह से रुपए से मल्टीप्लाई कर देना, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया 4, 1 और ये 2, तो ये आ गया सिक्कों को किस में बदल दिया, रुपए में। ये आ गया रुपए का अनुपात। अब इनको टोटल जोड़ देंगे, क्योंकि टोटल कितना दिया है 11 रुपए, तो इनको टोटल करेंगे, तो टोटल करने देखिए 4 और 1 5, और 5 में प्लस करेंगे 1/2 इक्वल लग देंगे 11 रुपए के, टोटल को टोटल रुपए की, तो ये हो जाएगा 11/2, यानी 11/2 यूनिट की वैल्यू कितने रुपए की हो गई 11 रुपए की। 11 से 11 कट गया, तो एक यूनिट की वैल्यू कितने रुपए की हो गई, इक्वल 2 रुपए की। एक यूनिट इकाई का मान कितने रुपए के इक्वल हो गया 2 रुपए के। अब पूछ रहा है 50 पैसों के सिक्के की संख्या, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं 2, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं 2, जो भी एक इकाई का मान है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, तो 50 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी हो गई 4। सिंपल सा क्वेश्चन होता है, सिक्कों का अनुपात दिया था, सिक्कों को रुपए में कन्वर्ट करना है क्योंकि टोटल रुपए दिए थे, फिर इनको प्लस करना है, टोटल रुपए के इक्वल लिखना है और वहां से एक इकाई का मान निकालना है। जो एक इकाई का मान आ रहा है उसमें सिक्कों से मल्टीप्लाई कर देना है और आंसर आ जाएगा, सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए A अनुपात B = 2:5,
बी अनुपात सी इक्वल टू 4:7 और सी अनुपात डी इक्वल टू 9:14। क्वेश्चन में ये पूछा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि अनुपात जहां से खत्म हो वहीं से स्टार्ट हो। सबसे पहला काम यही करना है। देखिए अनुपात बी से खत्म है, बी से स्टार्ट, सी से खत्म है, सी से स्टार्ट। अनुपात की पहली कंडीशन यही होती है। तो इसमें क्या करना है, देखिए अगर ए की वैल्यू निकालनी है तो पहले इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, 2 का 4 से और जो आंसर है उसका 9 से, यानी कि 2 4 जा 8, 8 9 जा 72। तो ये तो आ गया ए का आंसर। और डी देखो, ए सबसे पहले था, डी सबसे लास्ट में, और डी का आंसर निकालना है तो इनका सीधे मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए 14 का 5 में करेंगे 70 और 70 का 7 में करेंगे तो 490। यानी आपको यहाँ से ए और डी का तो सिंपल मिल जाएगा, सीधा इनका मल्टीप्लाई कर देंगे ए का आ जाएगा और इनका मल्टीप्लाई कर देंगे डी आ जाएगा। अब रह गया बी और सी। देखिए बी बीच में आ रहा है तो इसमें क्या करेंगे, ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसका 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 का 4 से करेंगे, 5 4 जा 20 और 20 का 9 से करेंगे तो 180। ये आ जाएगा बी का अनुपात। बी के लिए क्या करना है, देखिए बी यहाँ से शुरू था, यहाँ पर आया और फिर यहाँ तक, तो बी के लिए यहाँ से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसका इसमें कर देंगे। अब सी देखिए, सी के लिए क्या करेंगे, सी यहाँ से स्टार्ट है ना, तो पहले 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो भी आंसर आएगा उसका 7 में मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी 5 का 7 से करेंगे तो कितना, 5 7 जा 35 और 35 का 9 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 35 का 31 यानी 350। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। क्या करना है आपको, देखिए ए का मल्टीप्लाई करने के लिए ऐसे अब आपको रेशियो देंगे तो इनका सीधा मल्टीप्लाई कर दोगे, ए आ जाएगा, और जो भी ये दिए होंगे इनका सीधा मल्टीप्लाई कर दोगे, डी आ जाएगा। फिर बी निकालने के लिए पहले इधर मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसका इसमें, फिर सी निकालने के लिए इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे, यानी बीच में आपको काजू कतली बना देनी है। तो काजू कतली बनाएंगे तो ऊपर वाली लाइन तो बी का आंसर देगी और नीचे वाली लाइन सी का आंसर देगी। तो ये रेशियो आपसे बहुत पूछे जाते हैं। ये कौन का क्वेश्चन था, ये रेशियो। देख जाती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। ए और बी दो लोग हैं और उनकी वर्तमान आयु दी है। वर्तमान आयु को आए तो हमेशा आप 0 से लिख दीजिए। वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 5:3। 9 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 23:12 था। इधर लिखना है 9 वर्ष पहले, -9 करके लिखना है। माइनस का मतलब होता है कि पास्ट की बात कर रहा है, तो 23:12 था। अब से, आज से 15 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हुआ। तो सबसे पहले आपको आज की उम्र निकालनी पड़ेगी, आज की उम्र में फिर 15 ऐड कर देंगे तो वहां पे क्या आ जाएगी, उनकी आयु का अनुपात। आयु का क्वेश्चन आता है, ऐसे करके अनुपात दिया हो तो आपको क्या करना है, इनका अंतर देखना है। यहां से देखिए 5 में से 23 जाएगा तो कितना बचेगा, 18, और 3 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 में से 12 9। अब ये अनुपात बराबर नहीं है। अगर ये अनुपात बराबर नहीं आता है तो फिर आपको क्या करना है, अगर बराबर आता तो अनुपात की वैल्यू इस उम्र के एक पर लग देते। अगर अनुपात बराबर नहीं आता है तो क्या करना है, इनको फिर माइनस करना है। 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 2, और 23 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, देखिए 23 में से 12 गया तो कितना बचेगा, इधर से 8 और 3 11। अब क्या करना है, देखिए जब अनुपात समान नहीं आया तो फिर इनको माइनस कर लिया, इनको माइनस करना है। यहाँ है 11 तो 11 का मल्टीप्लाई इस अनुपात में कर देना ऊपर वाले में, और इनका माइनस करने पे 2 आया तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देना। तो यहाँ से आपको नया अनुपात मिल जाएगा ए और बी का। 11 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे कितना हो जाएगा, 55, और 11 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे कितना हो जाएगा, 33। अब इस 2 का मल्टीप्लाई 23 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 46। अब इस 2 का मल्टीप्लाई 12 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। अब इनको वैसे ही करके माइनस करके देखना है। अब माइनस करके देखेंगे तो देखिए इसमें से ही माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 9, और इसमें से ही माइनस करेंगे तो भी कितना बचेगा, 9। अब अनुपात समान आ गया।
तो अनुपात समान आ गया, तो कितना आया 9। तो इस 9 अनुपात की वैल्यू यानी 9 यूनिट इकाई का मान, जो इधर उम्र होगी, लेकिन 9 है ना, तो उसके इक्वल लग देना 9 साल। तो 9 से 9 कैंसिल कर देंगे तो एक इकाई का मान कितने साल के बराबर आ जाएगा, 1 साल के, यानी आपको एक इकाई का मान निकालना है। तो इनकी वर्तमान उम्र, देखिए वर्तमान उम्र का अनुपात ये था, अब ये अनुपात नहीं है, अब ये नया अनुपात मिल गया। तो वर्तमान उम्र का अनुपात कितना बन गया, तो वर्तमान का 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की प्रेजेंट एज तो 55 हो गई, और बी की प्रेजेंट एज कितनी हो गई 33, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 33। अब आज से 15 साल बाद, तो इसमें 15 15 ऐड कर देंगे, ये हो गई आज की उम्र, इसमें 15 15 ऐड कर देंगे, तो ऐड करने पे कितना आएगा, ये 70 हो जाएगा, और इसे ऐड करने पे कितना आएगा, ये हो गया 8 और 4। अब इसे कैंसिल कर देंगे 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 35, और इसे कैंसिल करेंगे तो 24। तो अनुपात क्या बन गया 35 अनुपात 24, यानी ऑप्शन ए। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। क्या करना है, एज का क्वेश्चन कभी भी आता है, जितने साल घट बढ़ रहे हैं पहले या बाद के दिए उन्हें इधर लिखना। ये अब वर्तमान आयु का अनुपात था, ये 9 साल पहले की आयु का अनुपात था। अब इनका अंतर करके देखा था तो यहाँ 18 आया था, यहाँ 9। ये अंतर बराबर नहीं था, तो इस अंतर को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इनका अंतर ले लेंगे ऊपर वालों का। 5 में से 3 गया 2, और 23 में से 12 गया 11। अब इस 11 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले अनुपात में कर देंगे, इस 2 का मल्टीप्लाई नीचे वाले अनुपात, तो यहाँ आएगा 55 और 11 का 33, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 46, सॉरी। अब इनको माइनस करके वैसे ही माइनस करके देखना है, तो 9 9 बचेगा, यानी 9 अनुपात की वैल्यू कितने साल, इधर साल, दोनों को जोड़ देंगे कितना होगा 9 9 9 साल के बराबर है। तो एक इकाई का मान 1 साल के बराबर आ गया। अब इनकी ये हो गई वर्तमान उम्र, तो 55 एकम 55 और 33 एकम 33, तो ए की वर्तमान आयु कितनी हुई 55 और बी की वर्तमान आयु 33। अब से 15 साल बाद, आज से 15 साल बाद पूछ रहा है, तो इन्हें 15 15 ऐड कर देंगे, तो अनुपात कितना आ जाएगा 35:24। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 15 एवरेज का क्वेश्चन है। 15 संख्याओं का औसत 7 है, यदि पहली 8 संख्याओं का औसत 6.5 है और अंतिम 8 संख्याओं का औसत 8.5 है, तो मध्य संख्या बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन होता है। मध्य संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए औसत का फॉर्मूला होता है, औसत इज इक्वल टू योग बट्टे संख्या, यह फॉर्मूला होता है। और आपको कभी औसत और संख्या दोनों दी हो तो वहां आपको निकालना है योग। तो योग का फॉर्मूला क्या बन जाता है, संख्या इधर चला जाएगा, यानी औसत इंटू संख्या, तो ये बन जाता है योग। तो देखिए 15 संख्या दी है, औसत 7 दिया है, तो योग कैसे आएगा 15 × 7। इसमें से माइनस कर देना है, ये टोटल संख्या हो गई, और पहली और बाद वाली संख्या के योग को जोड़ के माइनस कर देना हमेशा। पहली 8 संख्याओं का औसत कितना है 6.5, तो संख्या मल्टीप्लाई औसत, ये वो बन गया योग, और प्लस कर देना है अंतिम 8 संख्या, अंतिम 8 संख्याओं का औसत कितना है 8.5, तो ये हो गया 8.5। अब यहाँ पे ऐसे देखिए ये कितना होगा 105 माइनस 8 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 8 5 जा 40, ये हो जाएगा 4 48, ये बन जाएगा 52 प्लस, अब इसमें करेंगे 44 से ये बन जाएगा 68। इन दोनों को प्लस करके 105 में से माइनस कर देना है बस, तो ये बन गया 105 माइनस, इनको प्लस करेंगे तो कितना बन जाएगा, देखिए ये हो गया कितना 10 और ये कितना 12, 120। अब इसे माइनस करेंगे तो कितना बनेगा 50, तो आंसर कितना हो गया इसका 50। सिंपल सा क्वेश्चन कभी भी ऐसा आता है, आपको टोटल संख्याओं का औसत दिया हुआ और पहली और अंतिम संख्या बोल रहा हूँ, तो टोटल संख्याओं का योग निकाल लेना, माइनस पहली और अंतिम संख्याओं के योग में से उन दोनों को प्लस करके टोटल संख्या में से माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन थे आपके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके यूपी कांस्टेबल में। अगर आप इतना भी करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, जितने भी पेपर से आप उनको प्रैक्टिस कर लिए, आपका मैथ का एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा।